कैश है। मतलब उस बैंक ने बस अपने कंप्यूटर पे कुछ नंबर्स टाइप करके मार्केट में एक्स्ट्रा 900 रुपए की करेंसी क्रिएट कर दी, जो कि ऑफ कोर्स वर्चुअल है, क्योंकि उसे बैक करने के लिए कोई कैश तो है नहीं। और ये खेल सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता, ये बहुत आगे जाता है। जैसे जिस इंसान ने 900 रुपए का लोन अप्लाई किया था, उसने ऐसे ही तो लोन अप्लाई नहीं किया होगा, उसे भी वो 900 रुपए कुछ खरीदने के लिए चाहिए होंगे। और जब ये पैसा खर्च करेगा तो ये पैसा सिंपली उसके अकाउंट से ट्रांसफर होके किसी और के अकाउंट में जाके डिपॉजिट हो जाएगा और बैंक फिर से इस 900 रुपए का 10% रिजर्व रखेगा और बाकी के 810 रुपए फिर से किसी और को लोन पे दे देगा। ऐसा करते करते एक बैंक बस 1000 रुपए के कैश डिपॉजिट को 10,000 रुपए तक वर्चुअल करेंसी में कन्वर्ट करके बिजनेस करती है। आपको लगता है कि बैंक में आपके पैसे सेफ है, जिसे आप जब चाहें जाके निकाल सकते हो, बट ये एकदम सच नहीं है। अगर सिर्फ 20 से 30% लोग भी एक साथ पैसा निकालने जाए तो बैंक आपको आपके पूरे पैसे वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास आपके सारे पैसे होते ही नहीं। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की वजह से वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस दुनिया के सारे बैंक अकाउंट के बैंक बैलेंस को ऐड करें और वो 100 रुपए होते हैं, तो उसमें से 10 रुपए से भी कम एक्चुअल कैश में अवेलेबल है। बाकी के 90% से भी ज्यादा बस वर्चुअल डिजिट है, जिसे बस आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो। बॉस, पैसों की इस मायाजाल को जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि एक आम इंसान इसे इजीली समझ ना पाए और वो इस सिस्टम में ही फंसा रहे। लोगों को लगता है कि करेंसी और मनी एक ही चीज है, लेकिन ऐसा है नहीं। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जबकि मनी खुद वैल्यूएबल एसेट है। आपके घर में पड़ा 1000 के नोटों का बंडल रातों रात कागज हो जाएगा अगर गवर्नमेंट उसे नामंजूर कर दे, क्योंकि वो करेंसी है। लेकिन आपके घर में पड़ा सोने का सिक्का, चाहे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी बोल दे, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी वो है। देखो बॉस, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स आपको जो भी बोले कि गोल्ड बॉन्ड्स खरीदो, डिजिटल गोल्ड लो, गोल्ड के ETF में पैसा लगाओ, ये करो वो करो, वरना फलाना टैक्स लगेगा, ठिकाना टैक्स लगेगा, मैं कहूंगा रियल गोल्ड भी खरीदो, क्योंकि लाइफ के कुछ डिसीजंस टैक्स के आधार पर नहीं लिए जाते। अब आपके पास कहां 500,000 करोड़ है कि आपको 2-4% टैक्स की भी फिक्र करनी पड़े। और सच तो ये है कि पेंडेमिक के टाइम रियल माल ही काम आता है। आप किसी को अपना गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट दिखा के पूरे साल का राशन नहीं खरीद सकते, लेकिन घर में पड़े सोने का एक छोटा सा हिस्सा फेंक के पूरे साल का बंदोबस्त किया जा सकता है। ये कागज सिर्फ भरोसा है और भरोसे पे ही दुनिया कायम है।